नारनौंद के बाद रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट। कुंडगांव में 19 बच्चे मिले संक्रमित। प्रदेश में पॉजिटिव केस 2,04,000 के पार। 24 घंटे में 2,450 नए केस दर्ज। जेजेपी की दूसरी वर्षगांठ पर लोगों से दुष्यंत ने की वर्चुअल मुलाकात। साइबर चौपाल के जरिए 2 साल के अनुभव को किया साझा। गठबंधन की सरकार को बताया गरीब और युवा हितैषी। लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में मनोहर सरकार। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक। अनिल विज बोले, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर दूसरे राज्यों में बने कानून का करेंगे अध्ययन। दरअसल अब हरियाणा सरकार ओवरलोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए हाईटेक तरीका अपनाने वाली और इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक की गई। देश भर की जेलों से पैरोल या फरलो पर छोड़े गए कैदियों की पैरोल फरलो की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर जवाबी हमला बोला। इनेलो नेताओं की ओर से जेजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहे जाने पर दिग्विजय ने कहा कि यह शब्द इनेलो की मानसिकता को दिखाते हैं। फरीदाबाद पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणधीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। इसे लेकर के वे 29 नवंबर को हिसार में एक अभिनंदन समारोह करेंगे। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेंगे उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। इसके बाद इनकी टारगेट सैंपलिंग की जाएगी। इसमें डिलीवरी बॉय, दुकानदार, रिक्शा चालक समेत अन्य लोग भी शामिल होंगे। अब प्रशासन पूरी तरह से कोरोना को लेकर के गंभीर दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ 59 लाख के पार चले गए। अब तक 13,43,000 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई है। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 56 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के पार चली गई। अब तक 70,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,66,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 59,11,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या 19,71,000 के पार। अब भी 4,61,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 33,931 मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में 38,478 नए केस मिले। 471 मरीजों की मौत हुई है। 4,46,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 68 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार चला गया। अभी भी 81,925 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ। एक दिन में आए 1,652 नए केस। अभी भी 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 11,513 से ज्यादा की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,420 नए केस। अब तक 4,84,692 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 22,166 केस एक्टिव। तो राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 2,194 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 के पार चला गया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,396 नए केस। 99 लोगों की मौत हुई है। 42,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया। 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कोरोना दिल्ली से सटे बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग करवाने की बात कही। दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है। इस वजह से नोएडा प्रशासन ने भी कुछ एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है। वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की नहाय खाए के आज से शुरुआत हुई। पहले दिन व्रती घर नदी तालाबों में स्नान कर अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। दिल्ली वाले अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मना सकें। बीएमसी ने इस साल मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी। बीएमसी ने इसे लेकर आदेश जारी किए। बीएमसी ने पुलिस से भी कहा कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोके। आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। ब्रिक्स सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाया।